So we were on the page number 47. आज मैं खुश हूँ क्योंकि आज फाइनली हमारा सेकंड वाला पैराग्राफ शुरू हो जाएगा. फर्स्ट पैराग्राफ इज अबाउट टू गेट ओवर. तो जो ये लास्ट पेज है 47 एंड द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द पेज 48, तो गुरुजी इज फाइनली वाइंडिंग ऑफ with whatever he has told us in all the verses or in all the pages. So we will start from the first paragraph. Thus, जहाँ पे लिखा है every human being must fight the battle of Kurukshetra. ठीक है? Thus has been described the metaphorical significance of the battle of Kurukshetra and the victorious goal to be won. Every man is confronted with the same challenge. इसको मार्क करो, इसको बाद में डिस्कस करेंगे एक बार. Every man is confronted with the same challenge. The timeless popularity of the Gita lies in its universality as a divine textbook for living, applicable to all men. It enlightens every plane of existence. तो ये फर्स्ट पैराग्राफ में हमको क्या याद रखना है कि हमको कभी ये नहीं सोचना है कि मेरी प्रॉब्लम तो यूनिक है, ठीक नहीं होगी, या मेरी प्रॉब्लम ज्यादा है, वो ठीक नहीं होगी. हम लोग अपनी प्रॉब्लम को यूनिक बना के फिर हम कुछ भी इलाज कर ले, कुछ भी मेहनत कर ले, हम क्योंकि हमें एक हुक मिल जाता है टू फील सैड अबाउट आवरसेल्व्स, टू फील कि मुझे लोग प्यार करेंगे बिकॉज ऑफ माई प्रॉब्लम. ठीक है? तो इसलिए हमको याद रखना है एवरी मैन इज कॉन्फ्रंटेड विद द सेम चैलेंज. आप अपनी डीपेस्ट से डीपेस्ट भी प्रॉब्लम समझते हो ना कि मेरी है, खाली है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, या वो और लोग, बहुत लोग झेल चुके हैं प्रीवियस टाइम्स में, या इस वक्त इस समय झेल रहे हैं. ठीक है? सो वी हैव टू रिमेम्बर दैट. The material man will know inner peace and happiness only if he sides with goodness and wins the battle between the good and evil inclinations that guide his actions on the external bodily field of action or Kurukshetra. The spiritual aspirant of any true religious path must, in addition, win the victory on the inner field of Dharamkshetra, Kurukshetra, that is, the subtle cerebrospinal centers where the interiorization of God communion takes place. In deep prayer, in meditation, and in practicing the presence of God during daily activities. Defeating the opposition of mental restlessness and sense attraction. तो गुरुजी क्या बोल रहे हैं, जो एक मटेरियल मैन है उसको इनर पीस और हैप्पीनेस चाहिए, तो ही विल साइड विद द गुडनेस एंड विल द बैटल ऑफ गुड एंड इविल. क्यों? क्योंकि उसको अपने एक्सटर्नल, एक ये भी तो हो सकता है कि भाई मुझे अपनी बाह्य आदतें बदलनी है. तो हमने क्या पढ़ा था, कुरुक्षेत्र है एक्सटर्नल बॉडी फील्ड पे, राइट. स्पाइन में क्या है, धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र. और यहाँ पर क्या है, जहाँ पे थर्ड आई है, मेड्यूला है, और जो हमारा चक्र है यहाँ पे, थाउजेंड पेटल लोटस है, वहां पे क्या है, धर्म क्षेत्र है खाली. जब हम ये सोचते हैं हम कि भाई मुझे, हम एक नॉर्मल इंसान है, वो ये सोचता है कि मुझे अपनी ईटिंग हैबिट चेंज करनी है, मुझे अपनी बोलने की हैबिट्स चेंज करनी है, मुझे अपनी जज वॉट एवर, ये भी तो एक क्वेस्ट है टू फाइट फॉर द गुड एंड द इवल. तो गुरुजी कह रहे हैं कि एक जो मटेरियल मैन होता है वो इस कुरुक्षेत्र के लिए लड़ता है. इसके साथ साथ एक जो स्पिरिचुअल एस्पिरेंट है वो किस कुरुक्षेत्र के लिए भी लड़ता है, जो धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र है. मतलब कि वो अपने सेरिब्रोस्पाइनल सेंटर्स में जो कर्मा है हमारे, जो हमारी मेमोरीज है, वी स्ट्राइव टू वर्क ऑन दैट, है ना. एंड वी वर्क अपॉन आवर चक्रास एंड द स्पाइन. कैसे? तो जरूरी नहीं है मेडिटेशन करो, आप मंत्रा चैंटिंग करो, आप नाम की चैंटिंग करो, आप डीप प्रेयर करो. उन्होंने लिखा है डीप प्रेयर में, मेडिटेशन में, या फिर हम थ्रू आउट द डे
जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हर चीज में ईश्वर है, हर एक एक्शन में ईश्वर है, वो भी हमारी धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र की वॉर हो रही है. Then the yogi, he who seeks the ultimate goal of self-realization and kaivalya, that is liberation, leads in battle his righteous warriors of self-control and moral behavior on the Kurukshetra plane of material action. He fights for the victory of interiorized God communion on the inner spiritual plane of Dharamkshetra, Kurukshetra, and further on the field of Dharamkshetra or spiritualized consciousness. He strives to maintain against the pull of lower ego nature of body consciousness, the super consciousness, Christ consciousness, and cosmic consciousness attained by the successful yoga meditation. तो हमारा भी ये पाथ है. पहले हम एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह पहले हम अपने बाह्य जगत को बदलने की कोशिश करते हैं. फिर जब हम ध्यान करने के लिए बैठते हैं, जब हम एक स्पिरिचुअल एस्पिरेंट बनते हैं, तो हम ध्यान में स्ट्रगल कर रहे हैं कि मेरा मन इधर उधर ना लगे, मैं अपने मन को चंचल ना बनाऊं, मेरे मन में कोई थॉट आ रही है तो मैं उसको जाने दूं और मैं ध्यान करूं. फिर थर्ड स्टेप क्या है, फिर हम धीरे धीरे करते करते बहुत सालों में जब हम योगी जैसे बन जाएंगे, जब हमारा अपने माइंड पे कंट्रोल हो जाएगा, हम ध्यान में भी डीपर जाने लगेंगे, तब गुरुजी ने पहले पिछले पेजेस में बताया है. तब उसके बाद उनकी क्या लड़ाई होती है, दैट दे विल अचीव द समाधि, बट अगेन दे हैव टू कम बैक because they have to wipe off their previous lives karma, and also they have to help other people also. So these are the stages that we have to go through. This is the Kurukshetra happening on each level for all of us. The vastness of the import of the first stanza of the Bhagavad Gita is glimpsed when we thus see how it is to be applied in practical experience. God, through Krishna or the soul, talks to Arjuna, the devotee. O Arjuna, each night ask your impartial introspection, that is Sanjaya, to reveal to you to your blind mind, that is Dhritarashtra, the impulsive mental and the sense tendencies and the self-disciplined offspring of the soul's discrimination assembled on the bodily field of sensory activities and spiritual activities, eager for psychological battle. What did they do? Tell all my future devotees to keep each night, like you, a mental vigil diary in order to assess their daily inner battles and thereby to better resist the forces of their blind mental impulses and to support the soldiers of discerning wisdom. Each worldly person, moralist, spiritual aspirant, and yogi, like a devotee, should every night before retiring ask his intuition whether his spiritual faculties or his physical inclinations of temptation won the day's battle between good and bad habits, between temperance and greed, between self control and lust, between honest desire for necessary money and inordinate craving for gold, between forgiveness and anger, between joy and grief, between moroseness and pleasantness, between kindness and cruelty, between selfishness and unselfishness, between understanding and jealousy, between bravery and cowardice, between confidence and fear, between faith and doubt, between humbleness and pride, between desire to commune with God in meditation and the restless urge for worldly activities, between spiritual and material desires, between divine ecstasy and sensory perceptions, between soul consciousness and egoity. तो अगर हम चाहते हैं तो हम इसको मार्क भी कर सकते हैं या हम कहीं पेज पे लिख सकते हैं. हाउ डू आई चेक माई सेल्फ वॉट आई वॉज डूइंग थ्रू आउट द डे. तो ये कुछ चेकलिस्ट है कि मैं किस किस ओर मैं ज्यादा थी. ठीक है. फाइनली वी आर ऑन द वर्स 2. संजय उवाच दृष्टा तु पांडवा पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्य उपम सम्यम राजा वचनम ब्रवीत. If you want, you can write the meaning of these Sanskrit words. I'll tell you. तो इसमें दृष्टवा का मतलब होता है देखकर. जो फर्स्ट वर्ड है दृष्टवा, उसका मतलब है देखकर. टू
का मतलब है और। पांडवानीकम, पांडवानीकम मतलब पांडव सेना को या पांडवों की सेना को। व्यूढ़म, व्यूढ़म का मतलब है वज्रव्यूह से खड़ी हुई, वज्र के समान व्यू से खड़ी हुई। दुर्योधन का मतलब हमको पता है, ठीक है। आचार्य का मतलब भी हमको पता है, द्रोणाचार्य के लिए बोल रहे हैं वो। उपसम्यम, आचार्य उपसम्यम, तो उपसम्यम मतलब पास जाकर, गोइंग क्लोजर। वचनम अब्रवीत, वचनम मतलब बोला, वर्ड्स, वचन मतलब वर्ड्स, अब्रवीत मतलब बोला। तो जब धृतराष्ट्र ने पूछा कि क्या हो रहा है, संजय और जो मेरे संजय जो मेरे पुत्र हैं, कौरव और जो पांडवों के पुत्र हैं उनके बीच में क्या हुआ, तो संजय क्या बोलते हैं अब। देन किंग दुर्योधना, आफ्टर हैविंग सीन द आर्मीज ऑफ द पांडवास इन बैटल एरे, retired to his preceptor द्रोणा and spoke as follows। ठीक है, इतना बता रहे। तो अब यहाँ पे हम समझेंगे कि जो दुर्योधन है, दुर्योधन के जो वो थे, जो इनके सेनापति थे, दुर्योधन की सेना के कौन थे, किसी को याद है? हु वाज द सेनापति, हेड ऑफ द आर्मी फ्रॉम द कौरवा साइड? इज इट भीष्मा? यस, भीष्म थे, है ना। तो आइडियली तो उनको भीष्म के पास पूरा ओवरव्यू लेके भीष्म के पास जाना चाहिए था, लेकिन दुर्योधन गया किसके पास, दुर्योधन गए द्रोण के पास। तो हम समझेंगे आज की द्रोण क्या है हमारे भीतर, और जो हमारा डिजायर है दुर्योधन, वो द्रोण के पास क्यों जाता है, वो भीष्म के पास क्यों नहीं जाता है, ठीक है। तो संजया, द impartial introspection of Arjuna, the devotee, revealed after beholding the armies of the Pandavas, that is, the discriminative qualities in array for psychological battle, ready to fight the sense tendencies, King Duryodhana, that is, the material desire, royal offspring of the blind sense mind, conferred solicitously with his preceptor Drona. अब द्रोण क्या है? He is the sanskara, the impressions left by past thoughts and actions, which create a strong inner urge for repetition। तो तो संस्कार क्या है? हमारे जो पूर्व जन्म में, हमारे जो इस जन्म में जो भी हमने सोचा, एक्शन किया, सीखा, जो हमारी आदतें पड़ी, तो उन आदतों का इम्प्रिंट है हमारे ब्रेन में और माइंड में। तो संस्कार क्या है? उन इम्प्रिंट्स का रिपीटिशन होना। तो जो हमारा अंदर का जो डिजायर है, उसको उसको पता है कि मैं किसके पास जाऊं, क्योंकि आप लोग को पता है जो द्रोण थे, द्रोण पांडवों के और कौरवों के दोनों के गुरु थे, है ना। जानवी, पेज नंबर इज 48, ठीक है। और द्रोण को कौन प्रिय थे? अर्जुन, अर्जुन ज्यादा प्रिय थे। तो दुर्योधन द्रोण के पास क्यों गए हैं? क्योंकि जो अर्जुन है, अर्जुन को हमने देखा, अर्जुन कौन से चक्र को रिप्रेजेंट करते हैं? मणिपुर चक्र को। हम जब चक्रों की लिस्ट देख रहे हैं, तो जो हमारा मणिपुर चक्र है वो अर्जुना को बताया, और वहां पे क्या है? वहां पे विल पावर है, एबिलिटी टू कंट्रोल है, करेक्ट। सोलर प्लेक्सस चक्र से हम क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। जब हम बहुत मटेरियलिस्टिक होते हैं तब हम लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, हम चीजों को, सर्कमस्टेंसेस को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। जब हम स्पिरिचुअल होने लगते हैं तो हमको समझ में आता है सब कुछ तो मेरे भीतर है, तो हम अपने रिस्पॉन्सेस को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। हम अपने अंदर की जो ग्रीड है, एंगर है, जेलिसी है, हम उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, करेक्ट। तो जब हम, अब आप लोग ने सबने देखा होगा कि हम लोग सब सोचते हैं कि हाँ इंट्रोस्पेक्शन हो गया, आज मैंने ये गलत किया, आज मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था, मुझे चिढ़ना नहीं चाहिए था, मुझे जरा सी बात पे डरना नहीं चाहिए था, या मुझे यहाँ ग्रेड नहीं दिखानी चाहिए थी, या कोई मुझसे कुछ मांग रहा था तो मैं ज्यादा दे ही देता, कुछ ना कुछ हमने किया। हमने अच्छा भी किया कि हाँ आज मैंने उसको समझने की कोशिश करी, या मैं जल्दी उठ गई, या मैंने अपने सिर्फ फ्रूट्स खाए, या मैंने ये वाला डाइट लिया, हम वो भी करते हैं।
लेकिन हम सबके साथ प्रॉब्लम क्या आती है? इट इज डिफिकल्ट फॉर ऑल ऑफ अस टू मेंटेन द कंसिस्टेंसी इन व्हाट वी वांट टू लिव एंड व्हाट वी वांट टू हैव इन आवर लाइफ। क्यों? क्योंकि जो हमारा डिजायर नेचर है वो किसके पास जा रहा है? संस्कार के पास जा रहा है। द एबिलिटी टू हैव रिपीटेशंस इन द हैबिट, दैट इज संस्कार। और डिजायर को मालूम है कि संस्कार को सबसे ज्यादा कौन पसंद है? अर्जुन। राइट। तो अगर ये संस्कार अर्जुन की तरफ चला गया, विल पावर की तरफ चला गया, तो मेरे मैं खत्म हो जाऊंगा। राइट। क्योंकि मान लो हमने सोचा कि मेरा डिजायर है कि भाई जो मैं जंक फूड खाती थी मैं वो छोड़ दूं, ये डिजायर है। हमने रोज सोचा कि भाई आज नहीं खाना, वीकेंड आया तो हम क्या करेंगे? हमारी विल पावर जीरो। क्योंकि जो संस्कार वो भी हमारे ही अंदर है, ऐसा नहीं कि हमने विल पावर कभी महसूस नहीं करी, या हम अपने विल पावर को एनहांस नहीं कर सकते, हमको पता है विल पावर क्या होती है। करेक्ट। लेकिन हम क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि जो हमारा जो डिजायर है, डिजायर नेचर ऑलरेडी पुराने संस्कार को पकड़ के बैठा है, और वो नहीं चाहता कि हम कि जो हमारे संस्कार है विल पावर के पास जाएं और हम अपने आप को बदलें। राइट। तो दिस इज वाई दुर्योधना, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू भीष्म एंड टेलिंग अबाउट व्हाट इज हैपनिंग ऑन द अदर साइड, कि उनके वज्र के समान, उनकी जो है वज्र के समान व्यू है उनका, वो इतने ज्यादा दिख रहे हैं, जबकि दुर्योधन की सेना ज्यादा बड़ी थी, पांडवों की छोटी थी। क्यों? फर्क क्या है दुर्योधन की सेना में और पांडवों की सेना में? जो दुर्योधन की सेना हमने, आप कभी पढ़ा करो, ठीक है, जैसे अभी हमने यहाँ भी पढ़ा, कितनी सारी चीजें हैं हमारे अंदर। देखो, एंगर भी है, जेलेसी भी है, लस्ट भी है, प्रिटेंशियसनेस भी है, जजमेंट्स भी है, बहुत कुछ है। और ये ही अब हमारे अंदर अंतर्द्वंद करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग ने अगर वो देखी होगी, एक पिक्चर है ना, इनसाइड आउट, इनसाइड आउट 2 अभी आई है, इफ यू हैव सीन दैट मूवी। उसमें क्या दिखाते हैं, वो छोटी बच्ची है, उसका एक पार्ट है वो ये कह रहा है कि मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ रहना है, वो किसी मैच में है, बट वहां पे जब वो नए कॉलेज में गई है तो वहां पे उसको नए नए लोग मिल रहे हैं, तो उसके अंदर ग्रीड आ जाता है। अब उसमें इमोशंस दिखाई गई हैं, अलग अलग नई नई इमोशंस आ रही है, कौन सी उसको टेक ओवर कर रही है। तो मतलब क्या हुआ, एक ही समय पे मेरे साथ ग्रीड भी हो सकती है, जेलसी भी हो सकती है, एंगर भी हो सकती है। तो वो क्या करती है, उसको गुस्सा तो आ रहा है, लेकिन वो अपनी एंगर कंट्रोल करती है, क्योंकि उसको ग्रीड से चलना है, तो वो टीम दूसरी चूज कर लेती है। तो मतलब क्या हुआ, जो दुर्योधन की सेना है उसमें खुद से ही कॉन्फ्लिक्ट है। हम जब डिजायर में फंस जाते हैं ना फ्रेंड्स, तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग बाय हुक और बाय क्रुक, हम चाहे कैसे भी अपनी वो मंत्रणा करें, अपने अंदर मैनिपुलेशन करें, हम जो प्राप्त करना चाहते हैं हम वो प्राप्त करने के लिए कुछ भी पैंतरा लगाते हैं। करेक्ट। मान लो हमें किसी का प्यार चाहिए फॉर एग्जाम्पल, तो हम क्या कर सकते हैं? हम उसके सामने बड़े डिफरेंट बन सकते हैं। आई एम वेरी वनरेबल, आई एम ओनली डिपेंडेंट ऑन यू, यू वर नॉट देयर, आई वर मिसिंग यू, कर सकते हैं। Right? Why? Because I am pretending so that I get the love of the other person. I might not be that kind of person with the other people. Right? I can be a very angry person. So when I go away, when I am with someone else, then if somebody is more, I don't like somebody, if I am judging somebody, so I will be venting out on that person. Right? और जब जिस व्यक्ति को मैं ये बोल रही हूँ कि आई कांट लिव विदाउट यू एंड यू आर सो इम्पोर्टेंट फॉर मी, जब वो मेरे अनुकूल नहीं चलता है, तो मैं उससे भी लड़ती हूँ, उससे भी गुस्सा करती हूँ। करेक्ट। तो जो दुर्योधन की, जो डिजायर्स की जो सेना है ना, वो खुद ही अंतर द्वंद में रहती है, उसी से प्यार, उसी से गुस्सा, उसी से नफरत, कहीं नफरत है। राइट। बट जब दुर्योधन जब पांडवों की सेना को देखते हैं, पांडवों की सेना में एक चीज क्या सबसे इंपॉर्टेंट है, that they have only one cause, to be righteous, to walk onto the path of what is right. That is why he is afraid to see, जबकि उसकी सेना ज्यादा बड़ी है। राइट। उसकी सेना ज्यादा बड़ी है पांडवों से, लेकिन उसको ये डर लगता है। क्यों? क्योंकि वो सब मतलब क्या हुआ, जब हम कंप्लीटली स्थित प्रज्ञ हो जाते हैं ना, और हम ये ठान लेते हैं कि अब तो मुझे अपने जीवन को बदलना ही है, अब मुझे अपनी आदतें बदलनी ही है,
अब मुझे अपने इस अंधकार से बाहर आना ही है। तो जो वो जब वो हमारे 5 पांडव जो सेना मिलती है ना, दैट इट माइट लुक स्मॉल, बट इट हैज 1,000 times more potential than the सेना of the desire. You have to remember that. Make sense to all of you, right? आगे बढ़ते हैं। The blind king Dhritarashtra had 100 sons, Duryodhana being the first or eldest because his father was blind. Duryodhana ruled in his stead and was thus recognized as Raja or king. इसलिए यहाँ पे राजा कहा गया है दुर्योधन को। The metaphorical analysis is that the 100 offspring of the blind sense mind consist of 5 sense instruments of perception: sight, hearing, smell, taste, and touch, and the 5 sense instrument of action: speech, manual ability, locomotion, procreation, and excretion, each of which has 10 propensities, जो हम आगे बाद में पढ़ेंगे। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं हमारी, है ना? 5 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, उनके 10 प्रोपेंसिटीज हैं। दैट इज हाउ दे आर 100, जो पीछे लिखी भी है अपने गुरुदेव ने, है ना? ऑल टुगेदर दीज मेक 100 ऑफस्प्रिंग born of the sense mind. The eldest, Duryodhana, represents material desire, that is, the firstborn, that which wields power over all other sense inclinations of the bodily kingdom. तो मतलब क्या हुआ कि जो हमारा मटीरियल डिजायर है वो ही बाकी हमारी जो पंच इंद्रियां हैं, पंच ज्ञानेंद्रियां हैं, और उनसे जो भी हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर, ये सब रिपू करते हैं, वो सब ड्रिवन किससे होते हैं? उसका ट्रिगर कहाँ पे है? मटीरियल डिजायर। दैट इज वाई ही इज द किंग। अगर आपको मटेरियल डिजायर ही नहीं है तो आपके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर तो नहीं आएगा ना, राइट? He is the one who is well known for evil wars or causes. The metaphorical derivation of Duryodhana is Duhu Yudam Yaha Saha. That is, one who is hard to be countered in any way. जिसको हराना बहुत मुश्किल है, उसको दुर्योधना कहा गया। His very name comes from the Sanskrit dur. Dur का मतलब difficult, and yudh to fight. The one who was difficult to fight. Material desire is extremely powerful, for it for it is the king and the leader of all worldly enjoyments, and is the cause and perpetrator of the battle against the soul's rightful claim to the bodily kingdom. The second stanza of the Gita points out that as soon as the spiritual aspirant introspects to rouse and train by meditation his soldiers of discrimination, immediate opposition is manifested by the king of all sense tendencies, material desire. Fearful of losing the mental and the bodily kingdom, material desire seeks to reinforce himself by consulting his preceptor Drona, representing sanskara, the impressions made on the conscious and the subconscious mind by past thoughts and actions, जिसको हम बोलते हैं हमारे विकार, वृत्ति, गुण, अवगुण, जो हम पूर्व जन्मों से लेकर आए हैं। The name Drona comes from the Sanskrit root Dru, that is to melt. Therefore, Drona implies that which remains in a melted state. A thought or physical act once performed, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है फ्रेंड्स, इसको मार्क करना। A thought or physical act once performed does not cease to be, but remains in the consciousness in a more subtle or melted form as an impression of that gross expression of thought or action. ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जिससे हम कहते हैं कि मनसा वाचा कर्मणा, whatever action you do from your man, from your thought, from vacha, from your voice, from your words, कर्मणा, अपने जो बॉडी से आप एक्शन करते हो, ठीक है? हर एक एक्शन का इम्प्रिंट है। आप ये नहीं कह सकते, सोच सकते कि आप अगर मन में किसी के लिए बुरा सोच रहे हो, आप एक छवि बना रहे हो, तो आप ये नहीं कह सकते कि वो आपके अंदर रजिस्टर नहीं हो रहा है।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरुजी ने ये बोला कि हमने आज तक किसी भी जन्म में हमने जो भी सोचा, अच्छा बुरा, हमने किसी के प्रति बुरा सोचा, किसी के प्रति अच्छा सोचा, वाणी से हमने अच्छा बुरा बोला, एक्शन से हमने अच्छा बुरा किया, उसका इम्प्रिंट हम सबके अंदर है। और वो वहां इसलिए कहते हैं दैट व्हाट विल यू स्पिल, वट एवर यू हैव इन द मग, इफ यू हैव कॉफी यू विल स्पिल दैट, if you have poison you will spill that. So where that coffee or the milk or the water or the poison or the filth, whatever is comes out from your cup, वो आ कहाँ से रहा है फ्रेंड्स? वो आपके अंतःकरण से आ रहा है, क्योंकि वो जन्मों जन्मांतर से उसके इम्प्रिंट आपके अंदर है. सो वी कैन नॉट से दैट बिकॉज ऑफ यू आई एम गेटिंग एंग्री, बिकॉज ऑफ यू आई फील सैड. It is happening that you are the one who's triggering that sadness which is already within me. You are the one who's triggering the anger which is already within me. Right? These impressions are called sanskaras. They create strong inner urges, tendencies, or propensities that influence the intelligence to repeat those thoughts and actions. तो हम क्या करते हैं? हम जब कहते हैं मैंने सोचा मैं तो कि मैं आज से गुस्सा नहीं करूंगी, आज से मैं जज नहीं करूंगी, आज से मैं जेलस नहीं होंगी, आज से मैं लेट नहीं उठूंगी, या हमने जो भी हैबिट फिजिकल या फिर हमारा इमोशनल इंटेलेक्चुअल हमने बोला, हम क्यों नहीं कर पाते हैं? वाई? बिकॉज गुरुजी हैज सेड दैट दे क्रिएट स्ट्रॉन्ग इनर अर्जेस. जो वो इम्प्रेशंस हमारे अंदर हैं, वो हमारे अंदर इनर अर्जेस क्रिएट करते हैं, जो हमारी इंटेलिजेंस को कहती है कि नहीं, फिर से वही रिपीट करना है, फिर से वही थॉट रिपीट करना है. इसलिए जब मैं आपको इमोशनल फ्रीडम टेक्निक सिखाती हूँ, तो मैं आपको पहले आपको आपके बौद्धिक स्तर पे आपको अवेयर करती हूँ. आपने अगर अपनी इमोशनल हीलिंग कर रहे हो, आई डोंट वांट टू फील सैड, बट थॉट वही है मैं बेचारी या मेरी लाइफ खराब, तो वो थॉट फिर से वही इमोशन ले आएगा ना. राइट? तो वो थॉट्स जो हमारे अंदर होते हैं, दे आर जस्ट टू एक्ट अगेन. दैट इज व्हाई वी आर लाइक अ कठपुतली टू टू आवर ओन मनस. हमारे मन में हमारे जो पास्ट लाइफ इंप्रेशन हैं, इस लाइफ के इंप्रेशन से हम उसकी कठपुतली हैं बस. हैपेंस विद ईच वन ऑफ अस, राइट? और हमने और लोग को भी देखा है, वो भी ऐसे करते हैं. ऑफन रिपीटेड सच इम्पल्सेस बिकम कंपेलिंग हैबिट्स. तो आपकी हैबिट कहाँ से आ रही है? आपकी इंप्रेशन से आ रही है. Thus, we may simplify the translation of samskara in this context as inner tendency or urge or habit. The perceptor Drona symbolizes sanskara, broadly defined as inner tendency or habit. According to the historical story in the Mahabharata, Drona was the masterly perceptor who had taught archery to both the Kurus and the Pandavas. During the battle between the two parties, however, Drona sided with the Kauravas. The good discriminative tendencies of the soul's pure intelligence, that is buddhi, and the wicked mental tendencies of the sense mind, manas, had both learned from inner tendency, Drona, the battle arts of wielding, respectively, the weapons of soul revealing wisdom and of truth obscuring sense consciousness. तो गुरुजी कह रहे हैं कि जो हमारे संस्कार है, उन संस्कारों से ही इस जन्म में हमारा मन और बुद्धि सीखता है. बुद्धि क्या है? हमारी डिस्क्रिमिनेटिव एबिलिटी है. मन क्या है? जो सिर्फ और सिर्फ जो हमारे अंदर डेटाबेस भरा हुआ है, उसमें विदाउट डिस्क्रिमिनेशन वो उससे चलना चाहता है. संस्कारों से ही हमने क्या सीखा? दो चीज बताई गुरुजी ने. एक वो वेपन्स, वो बैटल लर्न करना सीखी. किस वेपन से? जहां पे सोल रिवीलिंग विजडम है, और उसी के साथ साथ ट्रूथ ऑब्सक्योरिंग सेंस कॉन्शियसनेस भी है. दोनों बैटल्स है वहां पे, दोनों तरह की वॉर है. वही संस्कार हमको सोल की तरफ लेके जा सकता है. हमारी हैबिट्स, संस्कार का मतलब यह क्या है? हैबिट्स, मेंटल हैबिट्स, फिजिकल हैबिट्स. हमारी हैबिट्स अगर ठीक है, तो वो हमें सोल विजडम की ओर लेके जा सकता है. हमारी हैबिट्स अगर मन से चल रही है, मन से चलेगी, तो वो हमें विजडम ऑब्सक्योरिंग, जो भी विजडम है, सोल है, उसको छुपा देगा. दैट इज द डिफरेंस बिटवीन बुद्धि
and manas, right? The subconscious urges of one's sanskaras, if good, help to create present good thoughts, actions, and habits. When these innate urges are evil, they rouse wicked thoughts that turn into evil actions and habits. Just as a bird turns its head to focus one eye at a time on a given object, so Drona, the sanskara or the habit guided intelligence, uses one sided vision and supports the dominant tendencies. तो गुरुजी कह रहे हैं कि जैसे चिड़िया होती है, चिड़िया एक बार में एक ही साइड देख पाती है। तो जो हमारे अंदर के संस्कार है उनके साथ प्रॉब्लम क्या है, वो एक बार में एक ही चीज को पकड़ेंगे, या तो सही चीज को या गलत चीज को। ऐसा नहीं हो सकता ना किसी के साथ फ्रेंड्स कि हम सही एक्शन भी कर रहे हैं और अंदर गलत भी सोच रहे हैं, वो तो प्रिटेंशियसनेस हो गई ना, पॉसिबल ही नहीं है। तो गुरुजी कह रहे हैं कि संस्कार, एक आंख जैसे चिड़िया एक एक बार में एक जगह ही देखती है, तो या तो वो बुद्धि को पकड़ेगा, सही ज्ञान को पकड़ेगा संस्कार, या हमारा संस्कार गलत हैबिट्स को पकड़ेगा। दैट इज वाई दुर्योधन इज ऑलरेडी गोइंग देयर, कि कहीं ये बुद्धि के पास ना चला जाए। बुद्धि कौन है? पांडु, पांडु के पुत्र है ना सारे। दिस द्रोना inner urge joins the wicked mental tendencies when they are predominant in man। तो हम, क्योंकि हम जन्मों जन्मांतर से इग्नोरेंस में जी के आ रहे हैं, तो हमारे अंदर ऑलरेडी नेगेटिव मेंटल टेंडेंसीज, वोट मेंटल टेंडेंसीज, जो हमें इस मटेरियल वर्ल्ड से और अटैच्ड रखती हैं, ईगो से अटैच रखती है, अहंकार से अटैच रखती है, हमारे अंदर वो है। तो बाय डिफॉल्ट अब जब हम पैदा हो रहे हैं जन्मों जन्मांतर से, हमारे संस्कार किसकी साइड ले रहे हैं? हमारी कॉर्वोस की साइड ले रहे हैं। Therefore, unless sanskara or the sense habit inclination is purified by wisdom, it will be found to be a follower of Duryodhana और किंग मटीरियल डिजायर। इसलिए अगर हम सिंबॉलिकली देखें, इसलिए महाभारत के युद्ध में द्रोण ने दुर्योधन को चूज किया था, क्योंकि जब हम अपने आप को बदलने जाते हैं, तो जो हमारी हैबिट्स हैं वही तो हमें रोकती है। क्रेविंग्स होती है हमारी, या हमारे अंदर की अर्जेस होती है। क्यों? क्योंकि हमारा संस्कार को आदत पड़ गई है, जो चला आ रहा है इग्नोरेंस में जीने की टेंडेंसीज, उसमें ही जियो। दिस इज वाई इन द डिवोटी हु हैज येट टू विन द विक्ट्री इन द बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र, द्रोणा or the bad habit influenced intelligence joins the side of the Kurus or the wicked mental tendencies, helping them to direct their arrows of piercing evil against the discriminative powers। तो आपको ये भी यहाँ पे ध्यान रखना है, गुरुजी ने द्रोणा को और क्या बोला? द्रोणा और द हैबिट, बैड हैबिट इन्फ्लुएंस्ड इंटेलिजेंस। तो जब हम बैड हैबिट्स की ग्रिप में, अहंकार की ग्रिप में ज्यादा होते हैं, तो इंटेलिजेंस बोला उसको, बैड हैबिट इन्फ्लुएंस इंटेलिजेंस। तो मतलब क्या हुआ? हम हर तरह का तर्क वितर्क देते हैं, ये कहने के लिए कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, जिसको मैं अपने ज्योतिष की भाषा में बोलती हूँ राहु। राहु इज वेरी इंटेलिजेंट, right? But it is imaginary, it creates hallucinations, it want to become the king, it can never become the king। तो राहु क्या करता है? वो किंग बनने की कोशिश करता है, और उसके लिए वो सारे तर्क वितर्क देता है। साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ये है, साइंटिस्ट ने ये बोला है, आप लोग को क्या पता है, वगैरह वगैरह। सो वेन एवर वी आर डूइंग दैट, वी आर ऑल कंसर्न अबाउट आवर जर्नी। सो वेन एवर वी आर डूइंग दैट, हम ओवरटली लॉजिक्स लगा रहे हैं, और जो गुरु का ज्ञान है उसको ग्रहण नहीं कर रहे हैं, तो आप समझ लो आपके अंदर का जो द्रोण है, जो बैड हैबिट इन्फ्लुएंस्ड इंटेलिजेंस है, वो बहुत स्ट्रांग है, वो दुर्योधन की साइड ही ले रहा है। याद रखना है अपने आप को ऐसे, ये जो एलेगोरीज है ना, जो ये, दिस शुड बिकम पार्ट ऑफ अवर लाइफ, कि नहीं भैया दुर्योधन कह रहा है द्रोण को तो द्रोण को तो नहीं जिताना है, ठीक है ना? क्योंकि याद रखना है, द्रोण के फेवरेट शिष्य अर्जुन है, and Arjun has the power of concentrating. If we concentrate on the right things, we keep on doing that which is right, one day we will win. Material desire is the supreme ruler in the person who does not meditate। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंस ऑफ मेडिटेशन। आपको मेडिटेट का मतलब मैं फिर से ये बोलूंगी,
मेडिटेट मतलब कुछ तो अपना पूजा करो, चैंटिंग करो, नाम जप करो, आधा घंटा मिनिमम। मैंने तो जब बहुत पहले मेडिटेशन स्टार्ट की थी तो मैंने ये सुना था, जो उस वक्त जो गुरुजी थे, पत्री जी का अगर आपने नाम सुना हो, पिरामिड वैली बैंगलोर में, तो वो ये बोलते थे कि जितनी आपकी उम्र है तो मिनिमम आपको उतने मिनट तो मेडिटेशन करनी चाहिए, मिनिमम बोलते हैं वो। सो इफ यू आर 60 years old, फॉर यू एटलीस्ट 1 hour ऑफ मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, मिनिमम है ये। तो आप अपनी अपने आप को, अगर आपको लगता है मैं 20 मिनट्स करूंगी, 25, 20-25 का कोई नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो अपनी एज लिख लो और मिनिमम बोल दो कि मैं इतना टाइम तो मैं मुझे मेडिटेट करना है, चैंटिंग करनी है या मेडिटेट करना है या कुछ भी करना है, कीर्तन करना है। ठीक है। ओके। It is the desire's power that lures man to follow the path of sense pleasure rather than the path of soul happiness. The ordinary person, knowing nothing of the intoxicating joy flowing from meditation practices, unwittingly reconciles himself to the sense pleasures. But as soon as meditation awakens discriminative qualities, so that the devotee tastes the true joys of the inner world of spirit, King Material Desire becomes alarmed and begins to reinforce his position by summoning Drona, recalling the man's mind the pleasures of past sense indulgences. King Material Desire, acting alone in the shape of a series of new desires, is easily overcome by an act of judgment. But material desire that is supported by habit is hard to eject merely by discrimination. तो अगर हम जजमेंट यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ गोइंग विद आवर संस्कारास, तो हमको इजी है अपने डिजायर से बाहर निकलना। लेकिन अगर हम अपनी पास मेंटल इमोशनल हैबिट्स, इमोशनल हैबिट्स भी होती है ना फ्रेंड्स हमारे अंदर, है ना, तो हमारी पास इमोशनल, फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल हैबिट्स से अगर हम डिजायर को डील करेंगे तो हम उससे कभी नहीं जीत सकते हैं, बहुत डिफिकल्ट है। खाली डिस्क्रिमिनेशन काम नहीं आता। जैसे मैं उस दिन सब स्वप्ना को बताई थी कि मैं कोई चीज छोड़ना चाहती हूँ, इसलिए छोड़ रही हूँ क्योंकि ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि ये मेरी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, ये डिस्क्रिमिनेशन है। राइट। लेकिन राइट जजमेंट, यहाँ पे जजमेंट का मतलब क्या होगा? जजमेंट का मतलब ये होगा कि आइडियली इट इज नॉट गुड फॉर एनीबडी, आइडियली आई शुड बी हैविंग द राइट काइंड ऑफ लाइफस्टाइल। मुझे गुस्सा करना इसलिए नहीं छोड़ना है क्योंकि मेरा बीपी बढ़ता है। समझ रहे हो? गुस्सा कर, ये डिस्क्रिमिनेशन हो गया यहाँ पे कि भाई डॉक्टर ने बोल दिया आपका बीपी बहुत हाई है, आप जरूर बड़ा गुस्सा करते होंगे या आप बहुत एंजाइटी टेंशन में रहते होंगे, तो एंजाइटी टेंशन मत लो। तो लोग क्या करते हैं, पीपल स्टार्ट टू, आई हैव सीन फ्यू पीपल, जब बीपी बढ़ गया तो डॉक्टर ने बोला आप स्ट्रेस फ्री रहो, एंजाइटी, वो क्या करते हैं, वो लोगों से मिलना छोड़ देते हैं, बिकॉज आई एम टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ। डिस्क्रिमिनेट तो क्या हो रहा है, आपका जो एंगर का जो नेचर है वो तो नहीं गया, एंजाइटी का जो नेचर है वो तो नहीं गया, बस वो ट्रिगर नहीं हो रहा है। दिस इज डिस्क्रिमिनेशन। गुरुजी क्या कह रहे हैं, वो जाएगा कैसे? एक्ट ऑफ जजमेंट से। तो व्हाट इज एक्ट ऑफ जजमेंट? दैट इज आई शुड नो व्हाट एग्जैक्टली इज राइट। इज गेटिंग एंग्री गुड फॉर मी और फॉर एनीबडी? what it will create for me in the future, it will create more anger. I will attract those people who will be angry always, lifetime after lifetime. If I'm into anxiety, I am creating so much of block in my energy that I will not be able to meditate ever. I will not be able to attract the cosmic energy, the divine energy ever. एंजाइटी क्या है? एक जो आपको मैंने ईएफटी में दिखाया था, जर्र करके जो चलता है, आपका जो पूरा, जो आपका जो सिस्टम है, एनर्जेटिक सिस्टम है, वहां ब्लॉक्स हो गए। तो जब वहां ऑलरेडी ब्लॉक्स हैं, जब आप फिर घंटी बजाओ, आप मंत्र करो, एंजाइटी में तो कर रहे हो सब, और जब आप एंजाइटी में करें तो वो डिवाइन कॉन्शियसनेस, वो हम कहते हैं हमको गाइडेंस नहीं मिलती, गुरुजी से गाइडेंस समझ नहीं आ रही है हमको। करेक्ट, क्योंकि हमने ब्लॉक कर रखा है, वी आर नॉट यूजिंग अवर जजमेंट। सो यू शुड बी, नाउ व्हेन यू आर रीडिंग गीता, you should know, am I using the right judgment to curb a habit, or I'm using just a discrimination because I want to be safe? That will, the day you start using the judgment, you are starting to become a spiritual aspirant.
Till the time you are using discrimination, you are a person who's living into the material world and want to have some kind of peace into this material reality and using the discrimination. That is the difference, friends. गूढ़ है बट समझ लोगे एक बार तो आसानी रहेगी, इसलिए ज्ञान चाहिए. Therefore, the battle strategy of King Material Desire is to try to overcome discriminative tendencies by presenting alluring memories of the joys of past bad habits. तो क्या करता है हमारा मन? हमको जॉय याद दिलाता है कि कितना मजा आता है आइसक्रीम खाने में, कितना मजा आता है पिज्जा खाने में, कितना मजा आता है गॉसिप करने में, कितना मजा आता है बैक बाइटिंग करने में, कितना मजा आता है ना? हम लोग यही कहते हैं कि वाओ, हम क्या बोलेंगे, वाओ कितने अच्छे दिन थे, हम फ्रेंड्स सब बैठ के गप्पे मारते थे. वो ऐसे वो अटैक करता है हमारा डिजायर टू पुश अस बैक टू द थिंग्स व्हिच वर रॉन्ग. डिवोटी बिवेयर, तो गुरुजी से कह रहे हैं बिवेयर. As soon as the spiritual aspirant tries to meditate and to rouse the powers of self-control and discrimination, he will find King Material Desire tempting him in several ways. New desires will invade his thoughts to distract him from meditation. और कैसे वो करता है माइंड डिस्ट्रैक्ट? There is an excellent movie at the neighborhood theater. Your favorite television show is on. Remember, you wanted to call your friend about next week's party? Now is a good time to do those neglected extra chores. You have worked hard. Take a little sleep first. Go ahead, get these things off your mind. Then you can meditate. तो माइंड हमको ऐसे अल्योर करेगा, कुछ ना कुछ दिमाग में डाल देगा. पहले से ही बोल देते हैं हम, जैसे मैं आपको बता रही हूँ ना टाइम, पहले आप बोल दो कि 60 मिनट्स का अलार्म लगा के बैठ रही हूँ, 45 मिनट का अलार्म लगा के बैठ रही हूँ, पहले से ही एक कंस्टेंट डाल दिया. अब उस 45 मिनट में क्या लगेगा? अरे अब तो 5 मिनट तो हो गए होंगे, 10 मिनट तो हो गए होंगे, यही होता है. हाँ, इसके बाद मैं ये करूंगी, इसके बाद मुझे ये काम. सो फॉरगेट ऑल दैट. When it is happening with you, remember that the Duryodhana and the Drona are in one army and they are trying to distract you from the Pandavas army. जब ध्यान के लिए बैठ गए फ्रेंड्स, जब आपने आधा घंटा भी रखा, 35 मिनट भी रखा, उस वक्त सिर्फ और सिर्फ वहां पे कंसंट्रेशन, जो भी आप करते, कि आप राम 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 लिख रहे हो, कुछ भी करो, बट उस वक्त सिर्फ और सिर्फ वो आपके पांडवास के लिए होना चाहिए, सो दैट देयर स्ट्रेंथ इंक्रीजेस concentration से. That is why Arjuna. So whatever we do, even when in the meditation, willfully we are saying that I'm not going to think about, I'm not going to waste my time. It's a waste of time. If we sit for 45 minutes or 50 minutes and then we are just thinking about different things, it's a waste of time. So वहां पे जब मैं क्या लगा रही हूँ, वहां पे भी मैं विल पावर लगा रही हूँ, संस्कार बदल रही हूँ अर्जुना के द्वारा. अर्जुना विल पावर है. So I am telling myself, no matter what, for example, if I'm concentrating on my breath, so I'm again and again reminding myself, no, my task at this time is to just be a witness to my breath. My task is this at this time is just to write Ram Ram Ram, whatever you are doing, right? तो जब आप अपने आप को बार बार दृढ़ता से बताते हो, वो दृढ़ता अर्जुन है. बिना दृढ़ता के, बिना कंसंट्रेशन के हम हैबिट्स को बदल नहीं पाएंगे. और हमेशा बोलती हूँ, यथा पिंडे तत्व ब्रह्मांडे. जैसा अंदर करते रहोगे वैसा ही बाहर होगा. Too often the time for then never comes. Even the resolute devotee who resists these lures and sits to meditate will be invaded by the perennial inner urges of past habits of restlessness, mental lethargy, sleepiness, एंड स्पिरिचुअल इंडिफरेंस. तो हमको गुरुजी क्यों बताते हैं बार बार, जिससे जब हमारे साथ ये हो, वी शुड नॉट बी डिसहार्टेंड. जो मैंने आपको लास्ट लाइन में पिछले पेज में मैंने जो मार्क करवाया है आपको, कि ये सबके अंदर होता है. कहीं पे मैंने अभी मार्क करवाया ना आपको एक चीज, दैट इट इज हैपनिंग विद एवरीबडी, राइट? So it is not only me who's feeling sleepy or restless or mental lethargic. It happens with everybody. I am aware of it and I am not going to bow down in front of these because they are the army of Duryodhana. Right? The aspiring devotee should be aware of these dangers, which are merely tests easily mastered if one is forewarned by wisdom. तो हमें wisdom already मिल गया है.
कि हम जब ध्यान करने के लिए बैठेंगे या राम नाम जपने के लिए बैठेंगे तो हमको क्या क्या होगा, तो हमको पता है हमको तो उसको फाइट करना है। ये नहीं सोचना कि मैं बेचारी मुझे स्लीपीनेस हो रही है और लोग तो बड़े ध्यान करते हैं। ऐसा नहीं सोचना है कि ये सबके साथ होता है, आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट बैंड वैगन ओनली, राइट। By deep spiritual introspective intuition, he will discover these invariable uses of king material desire. The restless man who does not cultivate spiritual discrimination and self control becomes the victim of Duryodhana, material desires, temptations, and of Drona, Sanskaras, inner urges of past habits, of spiritual indifference and sense pleasure. तो आप ये याद रखो फ्रेंड्स, 99.99% पीपल के अंदर स्पिरिचुअल इंडिफरेंस होता है, राइट, एंड दे लव सेंस प्लेजर बिकॉज ये माया जगत बनाई ऐसा है। तो हमको अपने आप को गलत नहीं समझना है या वीकलिंग भी नहीं समझना है, ये माया का जग संसार है। बट इसी माया के संसार में रह के श्री कृष्ण हमको सूत्र दे रहे हैं गुरु के द्वारा कि हम इस माया जगत से कैसे जीते, है ना। The worldly man foolishly resists any suggestions to explore the deeper, unending joys and wisdom whispers of those inner perceptions which are to be felt in the yoga meditation by concentrating on the subtle centers of divine life and consciousness in the spine and in the spiritual eye between the two eyebrows. Because क्योंकि हमने जो चीज, अगर आप मुझे कोई ऐसी चीज का नाम बताओ जो मैंने खाई नहीं है और वो बहुत टेस्टी हो, तो मुझे कुछ फर्क पड़ेगा? आप बोलो अरे खाओ खाओ, खाना चाहिए कभी। जब तक मैंने किसी चीज को टेस्ट ही नहीं किया तब तक मैं मुझे उसकी इंपॉर्टेंस नहीं पता या उसकी उसकी क्वालिटीज के बारे में नहीं पता। इन द सेम मैनर, जब तक हमको यही नहीं पता कि ध्यान करने से क्या हमको अनुभूति होती है, ईश्वर को प्राप्त करने से क्या अनुभूति होती है, जब हम ध्यान में बैठ के पीस फाइंड करते हैं, लव फाइंड करते हैं, वो अनुभूति क्या होती है, तब तक हम क्या सोचते हैं कि भाई जो ये हमें मटेरियल वर्ड से अनुभूतियां मिल रही है ना, रिलेशनशिप से हैप्पीनेस, चीजों को खरीदने से हैप्पीनेस, घूमने से हैप्पीनेस, घर में मटेरियल अबंडेंस लाने की गैजेट्स ले लिया, ये ले लिया, हम लोग क्या सोचते रहते हैं यही हैप्पीनेस बहुत अच्छी है। बट इसी तरह जैसे हमको नहीं पता कि भाई एक पर्टिकुलर डिश जब तक मैं टेस्ट नहीं करूंगी उसका स्वाद क्या है, हमें एटलीस्ट अपने गेट्स ओपन करने हैं इस एक्सपीरियंस के लिए कि देखें तो मेडिटेशन में क्या गुरुजी ब्लिस बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं गुरुजी बार बार कि गॉड को रियलाइज करो, तो वो सबसे बढ़िया चीज है। वी शुड बी ओपन फॉर दैट, देन ओनली विल बी एबल टू रियलाइज कि मैं कहाँ पड़ी हुई हूँ, राइट। जैसे प्रेमानंद जी महाराज कितना अच्छा बोलते हैं, वो कहते हैं कि भाई आपने खाना खाया, आप कितना अच्छे से अच्छा खाना खा लो, कितने महंगे से महंगा खाना खा लो, 6 घंटे में तो वो डाइजेस्ट हो जाएगा। और सबकी हर खाने की एक ही गति है, करेक्ट। तो वो कहते हैं आप किस चीज में प्लेजर फाइंड आउट कर रहे हो, कांट यू रियली सी। वो कहते हैं कि भगवान ने तो सब कुछ दिखा रखा है कि कितनी भी सुंदर स्त्री हो, कितना भी सुंदर पुरुष हो, अगर हल्का सा भी एक्सीडेंट हो जाता है या उसका कुछ ऑपरेशन करोगे कुछ भी, उसके अंदर वही है अस्थि मज्जा रक्त, एंड इट इज अगली टू सी, राइट। वी विल नॉट लाइक, राइट, कि वो स्किन हटा के अगर हम देखें, तो वो कह रहे कि आप लोग किस चीज में हैप्पीनेस ढूंढ रहे हो, वो हैप्पीनेस ढूंढो ना जो एटर्नल है। दिस इज द माया, ये माया हमको बांध के रखती है, तो हमको याद रखना है इस चीज को। By constant self-indulgence, the ordinary person remains sense ensnared. He finds himself limited to enjoyments connected only with the surface of the flesh. This sense pleasure yields a fleeting happiness, but shuts off the manifestation of the subtle, more pure and lasting enjoyments, the taste of silent blessedness and the innumerable blissful perceptions that appear whenever the meditating yogi's consciousness is turned from the outer sensory world to the inner cosmos of the spirit. The transient, misleading physical sense emotions are a poor substitute for heaven. The life of an ordinary man is monotonous at best. He wakes, bathes his body, enjoys the afterbath sensation, eats breakfast, hurries to work, begins to get weary, is refreshed by lunch, again pursues his work, and finally goes home bored and listless. The hour of his too heavy dinner is punctuated by various noises from radio or television and often ill humored remarks from wife or children. This typical man may then attend the movies,
or a party for a brief diversionary respite. तो हम क्या करते हैं अपने आप को डाइवर्ट करने के लिए मोनोटोनस लाइफ से, हम मूवी जाना चाहेंगे, कहीं और कुछ और करना चाहेंगे, टीवी देखना चाहेंगे. ओके. He comes home late, is very tired, and sleeps heavily. What a life! But he repeats this performance with unimaginative variations throughout the best years of his life. तो best years है हमारे वो लाइफ के जिसको हम ऐसे वेस्ट करते हैं मोनोटोनसली जी के. फिर हम कहते हैं, सबके सपना होता है ना ऐसा, देन वी से कि एक सी लाइफ से बोर हो रहे हैं, चलो घूम के आ जाओ, चलो खाना खा लो. और फिर जब भगवान उससे भी ताले लगा देते हैं कि अब हम अपनी मर्जी का खाना नहीं खा सकते, राइट. फिर अब फिर शादी हो गई है, उसके बाद बच्चे हो गए हैं या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई है. तो आप जैसे जब आप ऑल अलोन जब आप रहते थे, आप कहीं पे भी वीकेंड्स पे घूमने चले जाते थे, फिर अब घूमने भी नहीं जा सकते क्योंकि वीकेंड्स पे आपको अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है. तो दिस इज हाउ गॉड इज शटिंग डाउन द एवेन्यूज वी वर सीकिंग द हैप्पीनेस. इसका मतलब क्या है, क्यों भगवान ऐसा कर रहे हैं? वो ये बताना चाह रहे हैं कि उस मिथ्या जगत में जहाँ तुम हैप्पीनेस ढूंढ रहे थे, वहां पे हैप्पीनेस है ही नहीं. If you dedicate at least 1 hour daily for yourself to meditate, you will not feel like going elsewhere to find happiness, because the happiness that you will get will be so contagious that you will feel like doing the meditation daily. That is why आज मैंने EFT के ग्रुप में लिखा फिर से 40 days तक मिनिमम करो. 40 days 90 days तक नहीं करोगे, आप अपने आप को अट्यून ही नहीं कर रहे हो ना उस चीज से. जब एक्सरसाइज करते हैं, स्टार्ट करता है जो कोई बंदा या योगा स्टार्ट करता है, तो बॉडी पहले दर्द करती है ना. धीरे धीरे करते 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 वो दर्द जाता है ना, क्योंकि बॉडी पे वो अट्यून्ड हो जाती है, राइट. इन द सेम मैनर इफ यू वांट टू कम आउट ऑफ दैट, अभी खुद सोचो ना आप लोग, सबके साथ ऐसे तो होता है ना, जब हम अकेले होते हैं तब हमने अच्छे से लाइफ एंजॉय करी, फिर शादी हो गई तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गई, फिर अगर आपके बच्चे भी हो गए तो और रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाएंगी, राइट. देन फिर आपकी जिंदगी में और भी लोग हैं, उनकी खुद खुद के पास साथ कुछ हो जाए, हेल्थ इशू, साइकोलॉजिकल इशू, तो हम लोग उसमें बन जाते हैं. देन वेयर इज द हैप्पीनेस? देन वी शुड नो दैट स्रोत जिसको बोलते हैं, राइट. स्रोत का मतलब क्या बोलेंगे? दैट रूट ऑफ हैप्पीनेस, जो जिसके लिए मुझे कहीं बाह्यमुखी होना ही नहीं पड़े. बाह्यमुखी मतलब कि मैं बाहर देखूं कि भाई कोई जिंदगी में है नहीं, कोई बात करने के लिए नहीं मिल रहा है, कोई मेरी जैसी एनर्जी का इंसान नहीं है और मैं इधर उधर भटक रही हूँ. तो वंस यू अंडरस्टैंड दैट, गीता इज ऑल अबाउट दैट, कि वो जो ये जो क्राइस्ट कॉन्शियसनेस, जो ये कृष्णा कॉन्शियसनेस है, कृष्णा यहाँ है. जिस दिन हम उन्हें फाइंड आउट करने के लिए चलेंगे, तो कोई भी मोमेंट लाइफ में ऐसा होगा ही नहीं कि हमको लगे कि लाइफ बोरिंग है, बिकॉज देयर विल बी अ स्रोत ऑफ हैप्पीनेस ऑलवेज विद इन यू, विच गुरु जी इज टॉकिंग अबाउट, राइट. और उसके लिए ट्रस्ट नहीं, उसके लिए बहुत साल की जरूरत नहीं है आपको. आप कंसिस्टेंटली 3-4 years भी मेडिटेशन कर लोगे along with your yoga and whatever you do, you will start to feel that, राइट. आपने देखा है ना, जो भी गुरु को भी आप देखो, चाहे वो श्री श्री रविशंकर हो, वो लोग सब खुश रहते हैं ना, हंसते रहते हैं ना, because they are already there and they are showing us a way that we can be there. Okay, so बेस्ट years of life को मार्क करना है, वेयर आई एम यूजिंग. बेस्ट years of life कौन से होते हैं? जब आप हेल्दी हो, मेंटली फिट हो, फाइनेंशियली अच्छे हो, आप जो करना चाहते हो अपनी बॉडी के द्वारा कर सकते हो, वो बेस्ट years है हमारे लाइफ के. जब हमारी जिंदगी में कहीं ना कहीं हम भूख पनौती लग जाएगी ना, फाइनेंशियली फिट नहीं हो रहे हैं, फिजिकली फिट नहीं हो रहे हैं, तब जाके देन वी आर वेस्टिंग द टाइम, राइट. By such habits, man becomes like a machine, a human automaton fueled with food, automatically performing tasks sluggishly and unwillingly without joy or inspiration, and partially shutting down its activities by sleep, only to repeat on the following day the same routine. The Bhagavad Gita commands man to avoid this mere existence. Its verses proclaim that the practice of contacting God in the ever new joy of yoga meditation will enable man to keep the state of blissful consciousness ever present with him, even during the performance of those mechanical actions that must enter into human lives. तो जब हम ऐसे ही जीने लगते हैं, जब हम ध्यान करते हैं, गुरु के बताए हुए उस पे चल रहे हैं, तो आप जो मंडेन एक्टिविटीज भी कर रहे हो ना,
वहां पे भी यू विल स्टार्ट टू फील द डिवाइन परसेप्शन, दैट स्टेट वी हैव। और इट इज, अगर गुरु ने बोला है तो पॉसिबल है, हम ये नहीं कहेंगे कि ये इम्पॉसिबल है। हमने एक्सपेरिमेंट ही नहीं किया तो हम कैसे बोल दें कि इम्पॉसिबल है। Discontent, boredom, and unhappiness are the harvest of a mechanical life, whereas the infinite spiritual perceptions gained in meditation whisper joyously to man countless thrilling inspirations of wisdom that enlighten and enliven every aspect of his life. The Gita does not teach that it is a sin to use the senses with discrimination and self control, nor that living an upright, honest family life necessarily makes one worldly, but a spiritual aspirant is warned not to allow these to crowd out his supreme duty to seek God and self-realization. तो आपको ये भी मार्क करना चाहिए, it is our supreme duty to seek God and the self-realization. Settling into ruts of material habits and sense pleasures causes forgetfulness of God and loss of desire to seek the unending, ever increasing happiness of the true nature of the soul felt in meditation. Mental peace and happiness are forfeited when sensory passions displace soul perceptions. Can they be considered as other than fools who drown their souls' inimitable happiness in mires of sensory enslavement, indulged in against the warnings of reason and conscience? That entrapment by delusion is what is at the issue in the Gita. तो गीता के द्वारा श्री कृष्ण हमें उस माया जाल से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। Pure enjoyments of the senses, experienced with spiritual discrimination and self control, are not enslaving to a man of self realization. So, यहाँ पे हमको ये भी गुरुजी ने इस पैराग्राफ में यही बोला है कि श्री कृष्ण कह रहे हैं कि it is not a sin to have a family, right, to use your senses rightly, बट उसको इतना ओवर पावर नहीं कर देना है उन सेंसेस को कि हम ये भूल जाएं कि मेरी जो सुप्रीम ड्यूटी है वो गॉड को फाइंड आउट करना है। और जो मेरी पंच इंद्रिय हैं, मेरी पंच ज्ञान इंद्रियां हैं, दे आर जस्ट द इंस्ट्रूमेंट्स फॉर मी टू परफॉर्म इन दिस वर्ल्ड, टू हैव सस्टेनेंस फॉर माय बॉडी, फॉर द पीपल विद whom आई एम कनेक्टेड, राइट। तो वो तो करना ही है। तो वो सब करते हुए वो जो कुरुक्षेत्र जो चल रहा है जीवन का, उसमें रह के हम कृष्ण को, स्वयं को कैसे फाइंड आउट करें, गीता इज अबाउट दैट, राइट। तो हम हमारा ये भ्रम हटना चाहिए कि भाई स्पिरिचुअल लोग तो वही होते हैं जो सन्यासी बन जाते हैं या जिनको भगवान अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। प्रेमानंद जी महाराज ने बहुत अच्छी बात बोली, किसी ने प्रश्न पूछा कि ईश्वर प्राप्त करना भी ऑलरेडी डेस्टिन्ड होता है क्या, कि ये डेस्टिनी में होता है क्या। उन्होंने बोला नहीं, इट इज अ ब्लेसिंग। Nobody is destined to find God, but if you are blessed enough, or if you concentrate on that, anyone with any kind of life path can choose to be with the God. Understood, friends? तो ये आपकी डेस्टिनी में निहित है कि आपको blessings है already, that you are listening to Gita and someday you will start with your meditations. So pure enjoyments of the senses experience with spiritual discrimination. स्पिरिचुअल डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए, सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, then you are not enslaved to the maya. That is the person who is the man of the self realization. Pure sense pleasures are known to the yogi after he has won by meditation the true contact of God. Thus we find the second stanza of the Bhagavad Gita forewarning the spiritual aspirant that King Duryodhana, material desire, will try to arouse man's drona, that is the sense habit tendencies, to fight against the soul's forces of discrimination. When the sense faculties, the kurus, have been allowed to take command of the bodily kingdom, man's powers of introspection and discrimination are held incommunicado in silent exile by the sense armies. The dictates of Duryodhana, material desire, supported by Drona, habit, are all powerful. But
When the devotee is ready to support the soul's discriminative tendencies, the Pandavas, to help them become victorious, material desire and the evil proteges of the Durona urge will be driven out pell-mell. तो जो अभी तक हम फर्स्ट पैराग्राफ में हम क्या पढ़ रहे थे, हम बार बार ये पढ़ रहे थे कि फाइनली गुरुजी ने हमें बहुत सारे तरीके बताए, हर एक हर एक लेवल पे बताए, इंटेलेक्चुअल, मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल, कि कहाँ कहाँ हमारा द्वंद्व चलता है, ठीक है। बट फाइनली उसका क्रक्स क्या है कि ईच डे वी आर आस्किंग आवर सेल्फ हु वॉन्ट टूडे, क्या मेरे अंदर के पांडवास जीते या कौरवास जीते। अब हम उसके सेकंड स्टेप पे आ गए हैं कि अब हमको ये समझ में आ रहा है, चलो मैंने हफ्ता भर किया, 15 दिन किया, 10 दिन किया, कि मैं रोज तो देख रही हूँ कि मैं अपना एक बना रही हूँ जर्नल कि आज मैंने ये किया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, ये मैंने अच्छा किया, लेकिन जो मेरी पुरानी हैबिट्स है वो तो बदल ही नहीं रही है। मैं सोची थी मुझे गुस्सा नहीं करना है, अच्छा मैंने 10 दिन गुस्सा किया, लेकिन 11th डे मैं नहीं करूंगी। तो यहाँ पे हमको ये समझ में आ रहा है वो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि जो मेरे अंदर की डिजायर नेचर है वो जाके किसके पास चली जाती है एकदम से, जैसे ही देखा कि मेरे, हम क्या करते हैं, हमने अपने आप को जर्नल लिखा, फिर हम अपने को क्या कहते हैं, अब से मैं ये नहीं करूंगी, राइट, और आई विल बी डूइंग दिस, आई विल चेंज माई हैबिट। तो वो पांडवास की सेना तैयार हो गई, वज्रव्यूह वाली। वज्रव्यूह का मतलब क्या होता है, वज्र मतलब वेरी स्ट्रांग, राइट। तो वो पांडवों की सेना स्टार्ट होगी, तो जो हमारे अंदर का डिजायर है दुर्योधन, उसको डर लगता है वो सेना देख के, तो वो क्या करता है, इससे पहले कि मेरे संस्कार में से विल पावर निकल के आए अच्छी हैबिट्स के साथ रहने के लिए, दुर्योधन क्या करता है, सीधा द्रोणा के पास चला जाता है। तो हमको अपने आप को याद दिलाना है कि मैं आज अपने आप को बोल तो रही हूँ, मेंटली तो मैं बोल रही हूँ कि मैं ये नहीं करूंगी, वो नहीं करूंगी, या ये करूंगी, वो करूंगी, लेकिन मेरे अंदर की जो हैबिट्स, जो संस्कार है वो अभी इंटैक्ट है। So that why we are being told that, so that we don't become demotivated, as we read in the previous page that it happens with everybody, so it is happening with me. Then we have the tools, how do I change my संस्कारास। जो भी आप सीखते हो, ध्यान करते हो, ज्ञान की बात करते हो, ईएफटी पढ़ते हो, जो भी आप अपना मंत्र चैंटिंग, वट एवर टूल्स यू आर टेकिंग, those tools are helping you melt your sanskaras, melt those impressions which are in your antahkarana, right। अब हम थर्ड पढ़ते हैं, वी हैव टाइम ना ब्रह्मा जी, हाँ ठीक है, ओके। तो इसका मैं आपको मीनिंग भी बताऊंगी थर्ड वाले पैराग्राफ का। पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमू व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। पश्यत मतलब होता है देखना, ठीक है, पश्यताम मतलब देखकर, पांडु पुत्राणाम आचार्य, तो पांडु पुत्राणाम का मतलब पांडवों की, महतीम जो लिखा है, महतीम चमूम जो लिखा है, महतीम का मतलब बड़ी भारी, वेरी बिग भी बोल सकते हैं। चमूम का मतलब सेना को, पश्य मतलब देखो, पश्यताम मतलब आप देखो, अच्छा यहाँ पर ये मतलब है, ठीक है। द्रुपद पुत्रेण, द्रुपद के पुत्र का क्या नाम था, दुष्टद्युम्न, तो द्रुपद पुत्रेण को मतलब दुष्टद्युम्न। व्यूढ़ाम, व्यू रचना से खड़ी की हुई, धीमता मतलब बुद्धिमान, तव, तव का मतलब आपके, शिष्येण मतलब शिष्य, आपके बुद्धि, तव शिष्येण धीमता, आपके बुद्धिमान शिष्य, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है, अब दुर्योधन जो है वो संस्कारों के पास गया, संस्कार के पास गया, द्रोण के पास गया है, किसको देख के, पांडवों की सेना को देख के, जिसकी वज्रव्यूह जैसी रचना है, बहुत स्ट्रांग दिख रहे हैं, वो कम नंबर में है तब भी वो बहुत ज्यादा है। अब मैं आपको यहाँ पे लिखा हुआ था कितनी अक्षौहिणी सेना जो थी, कौरवों की सेना 11 अक्षौहिणी थी, और जो पांडव थे उनकी सेना 7 अक्षौहिणी थी, तो 8 9 10 11, चार फिर भी अक्षौहिणी जो वो पार्ट है वो कम था, बट स्टिल दुर्योधना वॉज एजिटेटेड एंड fearful टू सी द पांडवास सेना। वाई, ये आप याद रखोगे क्यों बताया मैंने, पांडवों की सेना को देख के वो क्यों डर रहा है, क्योंकि पांडवों की सेना में एक रास्ता है,
कंसर्न एक ही चीज है जो प्राप्त करनी है, ज्ञान, एनलाइटनमेंट, इमेंसिपेशन फ्रॉम माई डार्कनेस। वो सबको है ना, हमारे जो पांडव है वही तो, वो सबका एक ही फोकस है। बट जैसे मैंने आपको बताया दुर्योधन की सेना है, उसमें सबका अलग अलग फोकस है। कभी कहता है ग्रीड करो, कभी कहता है जेलिसी करो, कभी कहता है जज करो, कभी कहता है शाउट करो, कभी कहता है एंगर करो। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड राक्षसा। राक्षसा प्रवृत्ति बोलते हैं ना इसको। एंड दैट इज वाई इफ यू सी, देन जब राक्षस को दिखाया जाता है उनको कितना खतरनाक दिखाया जाता है, बिकॉज दे आर डिस्पर्स्ड। And when you see God's image, when you see Krishna's image, it is so illuminate. वो illumination भी कहाँ से आ रहा है? God के अंदर हम जो उनका हेलो देखते हैं, या हम कहते हैं कि God is like a light, because it is concentrated. Concentration is the feminine aspect, right? And when we disperse ourselves to too many things, too many places, we are using too much of the masculine polarity, then we are not reaching towards God. Make sense to you, Swapna? हमेशा बताती हूँ आप लोगों को मैं कि जो फेमिनिन एस्पेक्ट क्या है वो कंसंट्रेटेड है, मस्कुलाइन एस्पेक्ट क्या है व्हेन यू आर डूइंग टू मच, व्हेन यू वांट टू डू समथिंग, व्हेन यू वांट टू मैनिफेस्ट, दैट इज मस्कुलाइन एस्पेक्ट। एंड व्हाट डज, दैट इज व्हाई दुर्योधना इज द मटेरियल डिजायर, because when we have material desire, because out of greed, out of jealousy, out of competition, out of judgment, out of needs, out of fear, whatever we do, we try to manifest something in our life, isn't it? हम कुछ, चाहे वो सिक्योरिटी मैनिफेस्ट करनी है मुझे, कि नो मैटर व्हाट मुझे इंश्योरेंस प्लान लेना है, मुझे कुछ हो गया तो, राइट? या फिर नहीं मुझे वो जमीन तो एक्वायर करनी है क्योंकि वो मेरी नीड है या मेरा हक है। So you watch yourself that any time when you are into that kind of mood, you would be manifesting something. Even when you are having anger, you are not able to keep anger to yourself. You vent it out to other people, on other people. So whenever I'm venting out on the other person, I'm using my masculine aspect, right? And when I'm calm, composed, I'm reflecting the light. That is why divine mother is one of the aspect of God, right? ठीक है जी, इसका मीनिंग पढ़ते हैं आप, ठीक है, वर्स 3 का। King Material Desire, during the devotee's introspection, addresses his preceptor Drona, that is habit. Behold the mighty army of the Pandavas, the discriminative forces entrenched in the spinal centers, all poised for battle under the direction of thy disciple, the calm, inner light of intuitive awakening, disciple of the Drona, past habit of meditation. This son of Drupada, born of the Drupada, this passion for material enjoyment, resulting from deep spiritual ardor and divine devotion, was trained by thee to be skillful in the psychological wars. He now stands against us, a powerful general of the Pandava army, a leader of the occult soldier of discrimination. तो जो पांडवों की जो सेना थी उसका जो व्यूह रचना करी थी वो किसने की थी? दुष्टद्युम्न ने की थी। यहाँ पे हमने बोला ना, पांडु पुत्राणाम आचार्य द्रुपद पुत्रेण, द्रुपद पुत्रेण बोला ना हमने, द्रुपद का पुत्र। तो द्रुपद का पुत्र कौन है? दुष्टद्युम्न। तो वो कह रहे हैं यहाँ पे सन ऑफ द्रुपदा। द्रुपदा कौन है? dispassion for material enjoyment, born of the Drupada, dispassion of material enjoyment resulting from deep spiritual ardor and divine devotion. तो जब हमारे अंदर डिवाइन डिवोशन होती है और जो हमारे अंदर स्पिरिचुअल आर्डर पावर जो आती है, या फिर एक कॉन्विक्शन आता है दैट आई वांट टू चेंज, आई डोंट वांट टू लिव इनटू दिस डार्कनेस, दिस इज व्हाट ही इज सेइंग इज द दुष्टद्युम्ना। And then this ardor, this power in us, we want to then bring our all the qualities. हम देखते हैं कि मुझे विल पावर चाहिए, मुझे पीस चाहिए, मुझे एंगर नहीं करना, then we are collecting and then we are making a army of Pandavas. Duryodhana, material desire, is both astonished and displeased to find that the formidable general who is preparing the pure discriminative faculties
for psychological battle is a brother disciple, the son of King Drupada, a skilled pupil of Duryodhana's own teacher and chief supporter, past habit, द्रोणा। तो मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, इसका मतलब ये हुआ, हम जब कहते हैं दैट वी आर द रिजर्वायर ऑफ द मेमोरीज, हमारे अंदर वो मेमोरीज भी हैं जहाँ पे हमने ये रियलाइज किया है दैट आई हैव द स्पिरिचुअल पावर, राइट, आई एम अ स्पिरिचुअल बीइंग। That aspect of ourselves is already there because this is he is also the student of द्रोणा। द्रोण के जो संस्कार है उसी का स्टूडेंट अगर दुर्योधन है तो उसी का स्टूडेंट दुष्टदुम्न भी है। दुष्टदुम्न क्या है? मेरा स्पिरिचुअल आर्डर। इसका मतलब मैंने कभी ना कभी किसी लाइफ में या तो उसको पाया, या फिर एक ये भी बात है कि मैं वो हुई ऑलरेडी, आई हैव जस्ट फॉरगॉटन दैट आई हैव द एबिलिटी टू बिकम स्पिरिचुअल ऑल ओवर अगेन। द सन ऑफ द्रुपदा, Drishtadhyumna metaphorically represents the calm inner light of divine perception, the awakening intuition of the devotee. A brief reference to the Mahabharata allegory will explain the significance. तो गुरुदेव थोड़ी सी स्टोरी बता रहे हैं यहाँ पे, क्या हुआ था द्रोण और द्रुपद के साथ। इन देयर यूथ, द्रोणा एंड द्रुपदा वर क्लोज फ्रेंड्स। In later years, when Drupada ascended to the throne as king of Panchal, he scorned Drona, who, presuming on their former friendship, came seeking favors from the king. The angered Drona, with the aid of the Pandavas, took revenge on Drupada by causing him to suffer a humiliating military defeat in which he lost his kingdom and was taken prisoner by Drona. Out of kindness, Drona released Drupada and allowed him to retain the southern half of his former kingdom. Drupada, however, vowed vengeance against Drona. Through sacrificial rite, he prayed for and was granted a son who would have the courage and the ability to destroy Drona. This son, Dishtidumna, rose out of the sacrificial fire as a celestial warrior, shining with a great brilliance and endowed with confident courage. During the war of Kurukshetra, it was at the hand of the Dishtidumna that Drona was finally slain. तो तो द्रुपद को क्या बताया? आई विल लाइक टू अगेन वांट यू टू गो बैक टू द लास्ट पेज 53 नंबर। तो जो द्रुपद है, पहले क्या होता है, पहले हमारे अंदर आएगा द पैशन फॉर मटेरियल एंजॉयमेंट बिकॉज ऑफ द डिवाइन डिवोशन, व्हेन वी आर रीडिंग इट, व्हेन वी आर विद द गुरु, राइट। तो हमारे अंदर एक डिवाइन डिस्पैशन आता है फॉर मटेरियल एंजॉयमेंट। उस डिस्पैशन से क्या जन्म लेता है? कौन सा उसका सन था? दुष्टद्युम्न। तो दुष्टद्युम्न को क्या बताया? काम इनर लाइट ऑफ डिवाइन परसेप्शन, द अवेकनिंग इंट्यूशन ऑफ द डिवोटी। मतलब क्या कि जब हमको थोड़ा थोड़ा डिस्कशन होने लगा कि भाई जो ये मटेरियल वर्ल्ड है ये तो मेरे को लास्टिंग हैप्पीनेस नहीं दे रहा है, और जब मैं विजडम की बातें सुन रही हूँ, मैं गुरु की बातें सुन रही हूँ, मैं कुछ कुछ कभी कभी कोई एक्टिविटी कर लेती हूँ, मैं मेडिटेशन कर लेती हूँ, तो मैं रियलाइज कर रही हूँ कि यार कुछ तो है जो इसके परे है। तो उस रियलाइजेशन से जो डिस्कशन जो आ रहा है कि नहीं नहीं अब तो मुझे गुरु की बात जरा सुननी है, आई वॉन्ट टू फॉलो माई गुरु, जो हमारे अंदर ये स्पिरिचुअल आर्डर आ रहा है, उससे हमारे अंदर क्या आता है? एक इंट्यूशन आती है। वो इंट्यूशन क्या कहती है कि अब तो कुछ भी हो जाए, मुझे अपने जीवन का जो ये अंधकार है ना, इग्नोरेंस ही तो सब पेन या फियर जो भी है ना रामा जी, वो किससे आ रहा है? इग्नोरेंस से आ रहा है। इग्नोरेंस ऑफ हु एम आई, राइट। तो जब वो मुझे समझ में आ रहा है तो मेरे अंदर एक इंट्यूशन आती है कि नाउ आई वांट टू नो हु एम आई रियली डोंट वांट टू बी ड्रिवन बाय माय डिजायर्स एंड इट्स 99 ब्रदर्स। सो वो डिवाइन इंट्यूशन इज दुष्ट गुमना, और वो डिवाइन इंट्यूशन इज मेकिंग द आर्मी ऑफ द पांडवास। फिर जो ये गुरुजी ने स्टोरी बताई, ये आपको सबको पता है ना, सबको मालूम होगी, है ना। तो मतलब क्या हो रहा है, जब द्रोण थे वो द्रुपद के पास गए थे, कुछ हेल्प मांगने के लिए गए थे, उनको लगा कि ये तो मेरा फ्रेंड है, ये मेरी हेल्प कर देगा। तो द्रुपद ने उनकी हेल्प करी नहीं थी, ठीक है, क्योंकि द्रुपद क्या है, द्रुपद हमारा स्पिरिचुअल आर्डर है,
डिस्पैशन है टुवर्ड्स द मटेरियल थिंग्स, और द्रोण कौन है? संस्कार है। तो जब संस्कार जा रहा है उसके पास, वो कह रहा है कि आई एम डिस्पैशन बाय द मटेरियल डिजायर्स, आई कांट रिलेट विद द ओल्ड संस्कार ऑफ माइंड। तो अब वो ओल्ड संस्कार ने क्या किया, उसने अपनी विल पावर यूज करी। हु इज अर्जुना? द पांडवस। आउट ऑफ दैट अर्जुना इज द विल पावर। पांडवा हमारी आर्मी है। उन्होंने उन पांडवस को यूज किया कि जिससे कि जो हमारा स्पिरिचुअल आर्डर जो बन रहा है, आई वॉन्ट टू बी डिस्पैशनेट टूवर्ड्स थिंग, वो ब्रेक हो जाए। हमारे संस्कार यही करते हैं हमारे साथ। हम लोग क्या करते हैं कि नहीं, मुझे सच बोलना है या वट, हम अपने लिए कन्विक्शंस बनाते हैं कि भाई मुझे ये करना है। फिर एक खूब स्ट्रॉन्ग कभी कुछ अर्ज आती है, या फिर खुद के अंदर भी नहीं आएगी ना, भगवान बाहर से भेज देते हैं। राइट। ऐसे सर्कमस्टेंसेस बना देंगे, ऐसे लोग जिंदगी में भेज देंगे जो आपके अंदर के सोए हुए राक्षस वाले संस्कार थे, वो इग्नाइट हो जाते हैं, हाँ 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 करके बाहर आ जाते हैं। फिर कहते हैं मैंने बहुत कोशिश करी, मैं तो इतनी शांत रहती हूँ, मैंने ये किया, बट आई कुड नॉट स्टॉप। सो व्हाट हैपेंस? द्रोणा इज फाइटिंग अगेंस्ट द द्रुपदा। राइट। तो अब क्या करें? अब हम इसी चीज में फंस जाते हैं कि मुझे पता है ज्ञान क्या है, बट मैं फॉलो नहीं कर पा रही हूँ। Then, because of that power, a sun is created. Something comes out. That is the spiritual intuition in us. That when we say no matter what, I'm going to stay on the path. I'm going to continue. That is why गुरु लोग यही बोलते हैं ना कि आप मत सोचो कुछ मिल रहा है रिजल्ट नहीं मिल रहा है, जस्ट बी कंसिस्टेंट ऑन द पाथ। आई नो, गुरु यही बोलते हैं ना। वाई दे आर सेइंग इट? क्योंकि उनको पता है कि जो हमारे अंदर का जो द्रुपद है, जो स्पिरिचुअल ऑर्डर है, एक दिन वहां से दुष्ट द्युम्न आ जाएगा। वो जब वो काम इंट्यूशन जो आ जाएगी, वो व्यू रचना करेगी, तब लड़ाई शुरू होगी एक्चुअल। स्टेप बाय स्टेप है फ्रेंड्स, ठीक है। तो दिस इज व्हाट गुरुजी इज टेलिंग हियर। It has already been established that Drona represents samskara or the past habit tendency. Drupada, as will be explained more fully in the next verse, represent dispassion, a distaste for the material enjoyment because of deep spiritual ardor and divine devotion. In the beginning, the devotee finds that his fervent spiritual desire and his inner inclinations or the sanskara seems to be friend. तो हमको यही लगता है, कल से मैं मेडिटेशन करूंगी और मुझे लगता है मेरी हैबिट कह रही है हाँ मैं तो कर लूंगी। दे सीम्स टू बी फ्रेंड, दिस इज व्हाट गुरुजी इज राइटिंग। राइट। जो भी कोई, जब हम नए नए स्पिरिचुअल एस्पिरेंट होते हैं, हम ऐसे ही तो करते हैं। हमने पढ़ा वाओ, आश्रम में जाके बहुत मजा आया, वाओ गुरुजी की वो कितनी, मैं तो यही ढूंढ रही थी। और हम सोचते हैं बस कल से ही रोज मेडिटेशन 2 घंटा, 2 दिन करते हैं। हमको क्या लगता है कि जो मेरे अंदर की जो संस्कार है वो फ्रेंड है, लेकिन वो फ्रेंड नहीं है मेरे। दे सीम टू बी फ्रेंड्स, but when sanskara manifests its material sense tendencies, spiritual desire spurns that company. Then habit retaliates and seeks to take revenge on the devotee's spiritual ardor by making it a prisoner of past habits and latent tendencies roused to thwart him. कितना अच्छा गुरुजी ने बताया, कितनी हमारी जर्नी ऐसी ही चलती है ना। और गुरुजी क्यों बता रहे हैं, मैं आपको बार बार याद दिलाती हूँ क्यों बता रहे हैं, जिससे आप कभी डिसहार्टेंड हो ही नहीं कि मेरा कुछ नहीं होगा, मेरा ध्यान नहीं लग रहा, मैंने इतने दिन ध्यान किया, मैंने 3 महीने तक गुस्सा नहीं किया, अब मुझे गुस्सा आ गया। ठीक है, वो अभी द्रुपद और द्रोण के बीच में लड़ाई चल रही है, अभी दुष्टद्युम्न का आना बाकी है ना। Until the devotee is strongly established in his spiritual life, he will first be confronted with bad habits. Shunning these, he will suddenly find that his cherished sovereign freedom is still not wholly free, but imprisoned by heretofore latent sanskaras that bind his discriminative free will. The devotee sees that his spiritual ardor can rule effectively that half of the bodily kingdom connected with the materially inclined senses, the southern portion or the lower spinal centers, which govern the sensory activities of the physical bodily kingdom. But habit, with its compelling tendencies and impulses, still holds in thraldom the realm of pure discrimination. It is so beautiful. आप ये देखो, द्रुपद को, जब द्रुपद का राज्य जीत लिया, तो द्रोण ने क्या किया, जो सर्दन पार्ट था द्रुपद के राज्य का वो दे दिया द्रुपद को।
बाकी खुद के पास रख लिया। तो उस सर्दन रेन को, सर्दन राज्य को गुरुदेव क्या बोल रहे हैं? हमारे लोअर थ्री चक्रास। हमने क्या पढ़ा? हमारे लोअर थ्री चक्रास आर कनेक्टेड विद द मटेरियल मैनिफेस्टेशंस। तो आप देखो इतना ब्यूटीफुल है, चाहे वो कोई सन्यासी हो, चाहे वो हम जैसे नॉर्मल ह्यूमन बींग्स हो। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग अपनी हैबिट्स, फिजिकल हैबिट्स फटाक से चेंज कर देते हैं, है ना? तो हमको क्या, हमने मान लो हमको इस टाइम पे ध्यान करना है, मेरे को ये किताब पढ़नी है, मुझे ये करना है, जो भी हमको लगता है कि भाई ये 10 चेंजेस है मेरे को स्पिरिचुअल लाइफ स्टार्ट करने के लिए, मैं ये कर देती हूँ। और हम उसमें जीत भी जाते हैं, आसान हो जाता है ना, कि चलो योगा करना है, इतनी देर मेडिटेशन करनी है, और फिर मेरे को अपना जर्नलिंग करनी है, मैंने आज क्या किया क्या नहीं किया, कौन जीता कौन हारा, अपने अफर्मेशंस कर रही हूँ, अपना ईएफटी कर रही हूँ, अपना मंत्र चैंटिंग कर रही हूँ, तो वो फिजिकल वर्ल्ड में आ गया। तो गुरुजी क्या कह रहे हैं? द्रुपद को जो वो सर्दन वर्ड मिला उसको मैनेज करना इजी है, लेकिन जब वो हो जाता है उसके बाद क्या होता है? हमको लगता है भाई मैं सब कुछ कर रही हूँ, मैं ध्यान भी कर रही हूँ, वो बिल्कुल जैसा बताया वैसे कर रही हूँ, दिनचर्या भी वैसी कर रही हूँ, लेकिन गुस्सा तो अभी भी आ रहा है, डर तो अभी भी लग रहा है, जजमेंट तो अभी भी आ रहे हैं, ग्रीड तो अभी भी आ रही है, सारी चीजें चलती है। तो व्हाट इज दिस मीन? जो द्रुपद है उसको सर्दन वाला रेन तो मिल गया। फिर वो ये रियलाइज करता है, हम एज अ योगी, एज अ स्पिरिचुअल एस्पिरेंट, हम लोग क्या रियलाइज करते हैं? एंड दिस इज द स्टोरी ऑफ एवरी वन ऑफ अस। हम में से सबने, आई डोंट नो आप लोग कितना समय से हो स्पिरिचुअल पाते, लेकिन सबने सुना है, मैंने भी बहुत सुना है, भाई तुम तो स्पिरिचुअल हो, तुम गुस्सा क्यों करती हो? बहुत सुनने को मिलता है। क्योंकि जहां हम रास्ते पे चलने लगे, भाई हम तो, भगवान की कृपा है कि हम लोग सन्यासी नहीं बने, तो हमने वो भगवा वस्त्र धारण नहीं कर रखे हैं कि हम दुनिया को दिखा नहीं रहे हैं। तो उसके बावजूद भी जिन लोगों को पता होता है कि भाई हम गुरु के रास्ते पे चल रहे हैं, दे आर सो क्विक टू टेल अस दैट यू हैव दिस, यू हैव दिस, यू हैव दिस। आई से आई नो, व्हेन डिड आई से दैट आई हैव बिकम इमेंसिपेटेड, आई एम अ योगी? दिस इज व्हाट गुरुजी इज टेलिंग, कि हमने अपनी हैबिट्स तो चेंज कर ली, बट तब हमको समझ में आता है जो मेरे अंदर के अंतर्द्वंद है ना रमा जी, है ना आरती जी? यही होता है ना, हम लोग को यही लगता है कि भाई अब मैं क्या करूं, मैं तो रास्ते पे भी चल रही हूँ, दिस इज वेयर द दुष्ट द्युम्ना इज नीडेड। ठीक है? The determined devotee then rouses his spiritual ardor with a resolution to liberate the soul from all bondage. अब लगता है कि भाई अब तो बहुत हो गया, हम कर भी रहे हैं, और हम खुद ही अंतर्द्वंद में चल रहे हैं। सामने वाला बंदा भी आके बोल रहा है मुझे कि तुम गुस्सा करते हो, तुम तो स्पिरिचुअल, सो कॉल्ड स्पिरिचुअल हो, अब क्या करें? तब हम अपने अंदर एक वो लेते हैं, रिजॉल्व लेते हैं। और लेना है फ्रेंड्स, हारना नहीं है, रिजॉल्व ही लेना है कि मुझे अपने मन के अंतर्द्वंद को जीतना है, इसलिए हम गीता पढ़ रहे हैं। हम हार जाएंगे तो फिर से माया हम पे हावी हो जाएगी, फिर उन लोगों की माया जो हमें हतोत्साहित कर रहे हैं वो जीत रहे हैं ना, फिर तो वो भी तो एक कुरुक्षेत्र है हमारे लिए। तो मेरे कुरुक्षेत्र में मुझे जीतना है, और मैं कौन हूँ? ईश्वर का बच्चा, अपने गुरु का डिसाइपल। तो जो गुरु ने कहा है मुझे उसको फॉलो करके जीतना ही है। यू हैव टू बी अ विनर। और गुरु जी ने स्टार्टिंग के पेजेस में बोला है, चाहे कितनी बार भी हार जाओ, एंड रिजल्ट इज यू हैव टू हैव द विक्ट्री। कोई अदर वे है ही नहीं ह्यूमन बीइंग के लिए, कितनी लाइफ भी जियो, बट विक्टोरियस तो होना पड़ेगा। ओके। हिज परसिस्टेंट डीप डिवोशन गिव्स हिम एन ऑफ, जब हम कहते हैं कि भाई रिजोल्यूशन ले लिया, तब आता है हिज परसिस्टेंट डीप डिवोशन गिव्स हिम एन ऑफ स्प्रिंग, अ सन which is the truth revealing light and power of awakening intuition, Drishtadumna. This inner conviction, trained by the habit of meditation, becomes the general of the devotee's spiritual forces, determining the requisite battle array and strategy that controls his restless mind in meditation and leads the discriminative forces to victory. तो जब दृष्टिद्युम्न हमारे अंदर आ गए ना, मतलब कि ट्रूथ रिवीलिंग लाइट एंड द पावर ऑफ अवेकनिंग इंट्यूशन, जैसे मैंने आपको बोला, कुछ भी तो आप जब ध्यान में बैठोगे 45 मिनट्स, आपने सोचा क्या आएगा, ये ख्याल वो ख्याल, ये करना है, बाद में ये करूंगी, पहले ये हुआ था, तो उस वक्त बार बार क्या 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 बताना है अपने आप को विद द इंट्यूशन दैट मैंने सुना है गीता में, दैट इट इज पॉसिबल टू फाइंड गॉड, दैट इट इज पॉसिबल टू बी एट पीस, सो व्हाट इज इट आई एम सपोज टू डू राइट नाउ?
So जो भी आप चैंटिंग कर रहे हो, मंत्रा चैंटिंग कर रहे हो, जो भी आप ब्रेथ वर्क, वॉट एवर, आई हैव टू कंसंट्रेट ऑन दिस बिकॉज कृष्णा हैज सेड दैट इट इज पॉसिबल। तो वो क्या है आपका, वो दृष्टिद्युम्न है, इंट्यूटिव परसेप्शन है आपका, दैट देर इज, जो कह रहा है कि हाँ पॉसिबिलिटी तो है। पॉसिबिलिटी क्यों है? क्योंकि कृष्णा ने बोला है तो पॉसिबल है। इट्स लाइक, इट्स एज सिंपल, राइट? Good powers trained by habit are able to destroy their brother disciples' material desires and their evil powers, which too are habit trained. तो उनके भाई है, हमारे भाई भाई बहन ही है, उसी संस्कार से, उसी अंतःकरण से वो आते हैं, पुरुष आते हैं, कौरवास आते हैं, उसी अंतःकरण से पांडवास आते हैं। But ultimately, the yogi rises above the influence of all habits and relies solely on the soul's pure discriminative faculty, intuition, to guide all actions. आज इतना ही पढ़ेंगे। सो अपना यही है। अब हम समझ गए। अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, अभी तक तो हम अपने प्लस माइनस लिख रहे थे। अब हमको ये भी समझ में आ गया कि मेरे प्लस माइनस में, वो प्लस प्लस में क्यों चली जाती हूँ, माइनस माइनस में क्यों चली जाती हूँ, क्योंकि मेरे संस्कार है जो रोकते हैं, मेरा डिजायर नेचर संस्कार के पास जा रहा है। तो अब से हम क्या करेंगे, वी विल बी अवेयर दैट द द्रोणा, द संस्कार, it should not become strong, that it goes towards my previous habits. उसके लिए जो बताया, डिस्क्रिमिनेशन की जगह क्या करना है, जजमेंट। एग्जाम्पल से मैंने आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है कि डिस्क्रिमिनेट कि ये मेरे लिए अच्छा है मैं इसलिए कर रही हूँ, वाई इट इज गुड फॉर मी, देन यू आर इंड्यूसिंग द पांडवास इन यू। अभी हम इतनी जर्नी करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स? चलो फिर हम लास्ट प्रेयर करते हैं, देन विल मीट ऑन फ्राइडे। थैंक यू प्रियंका फॉर डूइंग दिस ट्यूसडे। आज का ट्यूसडे इतना सुपर हो गया। सुबह में 6:30 को ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पढ़ा, और अभी सुबह में 6:30 को ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी का क्लास है, ग्रुप क्लास है। ओके, और अभी ये हो रहा है, तो मतलब बस कुछ नहीं बोलना है। बरसात हो रही है बस, है ना? बहुत बढ़िया है। थैंक यू सो मच। बरसात, वेलकम पारुल। ओके फ्रेंड्स, तो नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। नमः पुरस्तात् पृष्ठस्ते, नमोऽस्तुते सर्वतो एव। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू एवरीवन। हरे कृष्णा। Hare Krishna. Thank you, Dee. Thank you. Thank you. Jai Guru. जय गुरु। Thank you, everyone. Bye. बाय। Thank you, everyone. Bye.